गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अभी जो आपके सामने जो दिखा रहा हूँ वो इंट्रोडक्शन का पार्ट है। हालांकि जब ये वीडियो आपके पास जब अवेलेबल होगा तब तक मैं बता दूं कि मैंने पॉलिटी की जो पूरी सिलेबस है ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है। मीन्स ऑफलाइन मैंने ऑलरेडी ख़त्म कर दिया है, पर ऑनलाइन जो आपको अवेलेबल हो रही है वो पूरी ख़त्म होने के बाद शॉर्ट एक एक घंटे के वीडियो को फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होगी। हालांकि जब क्लास ली गई है तो क्लास लॉन्ग, लगभग एक क्लास 3.5 आवर 4.5 आवर ऑलमोस्ट इतना चला है। पर ऑनलाइन जो आपके पास अवेलेबल होगी वो काट कर 1 आवर के अप्रॉक्स आपके पास अवेलेबल होगा। क्योंकि अगर ऑनलाइन पूरी क्लास को एक साथ अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो काफ़ी हेक्टिक या बोरिंग जैसा हो जाता है ऑनलाइन के फॉर्म में। इसलिए मैंने वीडियो जो रखी है काट काट के रखी है। और इंट्रोडक्शन देने का वीडियो का इस इंट्रोडक्शन का पर्पस ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ और कैसे आपको पढ़नी है, और इसमें मैंने कैसे आपको पढ़ाया है। ये सब बातें मैं अभी शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। बाकी डिटेल बातें तो मैंने जो पढ़ाया है वहाँ बीच बीच में हर जगह मेंशन है, बताया है मैंने। पहली बात मैं बता दूं कि मैं जो जिस लैंग्वेज को मैंने पढ़ाने में रखा है तो नोट्स के फॉर्म में या स्लाइड के फॉर्म में देखें तो मैंने कंप्लीट इंग्लिश रखी है, पर एक्सप्लेन करने में मैंने मिक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, हिंदी एंड इंग्लिश। ये इस पर्पस से क्योंकि इंडिया के जो मैक्सिमम स्टेट का है तो मैक्सिमम स्टेट में मैक्सिमम बच्चे हैं, कुछ को छोड़कर, जो हिंदी समझ लेते हैं। खासकर जो गांव से जो बिलोंग करते हैं, जिनको या जो एफर्ट नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे को समझने में आसानी हो, इसको देखते हुए मैंने इसे एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश मिक्स में किया है। हालांकि मैं बता दूं कि मैंने जो पढ़ाई की है मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है। मेरे लिए भी हिंदी में एक्सप्लेन करना बहुत सारे बातों को डिफ़िकल्ट हुई है। तो कोई नहीं, फिर भी मैंने जितना हो सका है अच्छे तरीके से, डिटेल तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक तो ये कि मैंने इस लैंग्वेज को प्रीफर किया, ठीक है। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो मैंने चैप्टर जो पढ़ाया है तो आपको जैसे बुक में जो चैप्टर दी होती है कि एक चैप्टर नाम है उस चैप्टर के बारे में, ठीक है, पर ये पॉलिटी जो है समझने के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता, ऐसे पढ़ाया नहीं जा सकता। मैं अपना एक्सपीरियंस भी बता रहा हूँ उस आधार पर, और जैसे जैसे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाती है उसके आधार पर। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट में, हर जगह से बिलोंग कर चुका हूँ, तो मुझे पता है कैसे कहाँ क्या होती है। तो अगर मैंने एक चैप्टर को पढ़ाया है ना, तो नोट्स के फॉर्म में बता दूं या जो स्लाइड के फॉर्म में जो मेंशन है आपको, वो एक चैप्टर के लिए पूरी मैंने नोट्स के फॉर्म में मेंशन किया है। पर एक चैप्टर को पढ़ाते वक्त मैंने डिफरेंट कई चैप्टरों को कवर किया है। जैसे उसमें कोई नाम भी आया, कोई डिटेल कुछ के बारे में आया, तो उसको मैंने डिटेल उसी समय मैंने खत्म कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि आप जब एक चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूं तो इस चैप्टर पर फोकस करोगे, क्योंकि अगर मैं सारे चैप्टर को या डिफरेंट सब्जेक्ट को भी बोलूं, अगर उनको लिंक करके ना पढ़ाऊं तो फिर एक टीचर को पढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। बुक में तो सेम चीज वैसे मेंशन है तो कोई भी पढ़ ले, तो टीचर की क्यों जरूरत है? टीचर की जरूरत है कि आप अच्छे तरीके से समझ सके, और अच्छे तरीके से आप तभी समझ सकोगे जब मैं सारे को आपको लिंक करके पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आप इसका इंतजार आप नहीं करोगे कि वो चैप्टर जब आएगा तो ही मैं पढ़ूंगा। मैं क्लियरली बता दूं, मैंने अगर मेरा आप 1 घंटे का वीडियो अगर आप सुनते हो तो उसको आपको कवर करने के लिए 4 to 5 आवर आपको पढ़ना पड़ सकता है। जैसे कि एक चैप्टर सिंपल नाम मैं देता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंडियन पॉलिटी की पहली चैप्टर है, उसे पढ़ा रहा हूं। तो उसे पढ़ाने में हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों की बात आती है, तो मैं वहां उसको जाकर मैंने कवर किया है। तो जब भले ही आप ये चैप्टर एक पढ़ रहे हो, पर जब मैंने उन हिस्ट्री वाले पर्सपेक्टिव को भी कवर किया है, मॉडर्न हिस्ट्री हो या एंशिएंट हो, व्हाटएवर हो या मिडिवल हो,
ठीक है, या कोई फिजिक्स का मैटर या केमिस्ट्री का मैटर, व्हाट एवर। तो जब मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बुक में उस चैप्टर के बारे में जाओ, जो मैंने पढ़ाया वहां से आप पढ़ो। अब जब भी जाके पढ़ोगे तो जितनी बातें मैंने पढ़ाई है, अगर उसको ध्यान से पढ़ा, अगर रिटेन रखा, तो आप उस चैप्टर को इजीली वे में आप समझ सकते हो, समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। हालांकि मैंने कोशिश की है डेप्थ में जाने की, पर कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं हर एक पॉइंट को वर्बली कवर ना कर पाऊं दूसरे चैप्टर से रिलेटेड। जैसे जिस चैप्टर को मैंने नोट्स के फॉर्म में कवर किया है, उसे डिटेल तो मैं गया ही गया, इतना डिटेल मैं जा चुका हूं कि उतना डिफरेंट बुक्स में भी आपको नहीं मिलेगी, उस चैप्टर पर्सपेक्टिव से बोलूं। पर जिसको मैंने वर्बली कवर किया है ना, तो उसको माइट भी मैंने पूरी जितनी बुक है उससे बियॉन्ड नहीं गया, ठीक है, पर आपको बुक में जाकर पढ़नी है और आपको समझकर उसको याद करना है, ठीक है। तो ऐसे, तो इसलिए मैंने बोला ना कि आप अगर सर्च कर देखोगे ना, तो सर्च करके कुछ चैप्टर का नाम ही आएगा, पर ऐसा लगेगा कि एक चैप्टर को रहते हुए बड़े में जब आप सुनोगे ना अगर, तो लगेगा कि बहुत सारे चैप्टर खत्म हुई है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये बता दिया कि आपको उतनी मेहनत करनी है साथ में। और इस एग्जाम को, जो एग्जाम के लिए मैं पढ़ा रहा हूं सिविल सर्विसेज के लिए, तो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोई शॉर्ट फंडा नहीं होता या कोई क्रैश कोर्स नहीं होता है कि कोई किसी को 1 मंथ का कोर्स करा दे और यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। नथिंग हैपेंस लाइक दैट, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, मैं आपको क्लियरली बता दूं। इस एग्जाम की छोड़ दो, यहां तक कि कोई ग्रुप डी के एग्जाम के लिए भी बात कर दूं ना, तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी को 1 महीने का क्रैश कोर्स करवा दिया जाए और वो क्वालिफाई हो जाए, ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा करते हैं तो आप खुद समझ लो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप पहले से डेप्थ में नहीं गए हो, पढ़े नहीं हो, तब तक क्वालिफाई नहीं कर सकते। जब मैंने यहां पढ़ाया है तो मैंने प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ठीक है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पर्सपेक्टिव को देखते हुए मैंने कवर किया है कि प्रीलिम्स को ऐसा नहीं कि जब पढ़ाई जाती है तो प्रीलिम्स के लिए अभी पढ़ेंगे, मेंस के लिए बाद में पढ़ेंगे और वो क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बीच बीच में हर चीज को मैंने डिस्कस किया है, जो मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है, एक तो ये सब चीज, तो सारी चीज को मैंने कवर की है। अब खुद पढ़ोगे, जब सुनोगे, देखोगे, तो आपको खुद ये पता चल जाएगा। देख, तो ये कोई, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे बोलेंगे कि मैं किसी चैप्टर को बहुत डिटेल में गया, बहुत डेप्थ में गया, तो क्यों डेप्थ में गया, मैं सब चीज दिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे लिखना है। जब ध्यान से वाकई में सुनोगे, क्वेश्चन देखोगे मतलब मैं सब दिखाऊंगा सामने, तो आपको लगेगा कि इतना भले ही डेप्थ में पढ़ाया है, पर ये इतना डेप्थ, ये भी फिर भी ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ है, इतना हमें जानना है। क्योंकि जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो ना, ऑफिसर के लिए, क्लास ए ऑफिसर, IAS, IPS, IFS और व्हाटएवर जितने सारे सर्विसेज उस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, तो उस एग्जाम के लिए बच्चों के पास उतनी कैलिबर होनी चाहिए, क्योंकि उस ढंग से वहां आपको परफॉर्म करनी है, वहां काम करनी है। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे आप कितने बच्चे सोचे हैं कि बहुत डिटेल टफ है, ये है, ये बकवास पढ़ा रहे, इतना जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ऐसा अगर सोचोगे तो ऐसे क्वालिफाई होने से रहा नहीं हो सकते। जो फैक्ट है, जो फैक्ट बात है। अब कितना घंटा पढ़ना है, ये सब वो बीच बीच में मैं डिस्कस करूंगा। एक तो ये समझ गए कैसे पढ़ना, की लैंग्वेज में क्यों कवर किया और कितनी आपको मेहनत करनी है, ये बता दिया। मैं दूसरी बात मैं बता दूं कि मैं जो ये पढ़ा रहा हूं उसका पर्पस क्या है। उसका पर्पस मेरा क्या है कि बेसिकली ये पढ़ाना, एक तो बच्चों को मतलब जो गरीब बच्चे भी है वो भी समझ सके, एक तो ये, ठीक। दूसरी बात, इसको पढ़ाने का मेरा एक और पर्पस क्या है कि मुझे एक तरह से मैं बता दूं कि फंड रेज करना। उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज करना चाहता हूं जो बच्चे ऑर्फेन या अनाथ है, जिनके कोई नहीं है दुनिया में, माँ बाप कोई नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों के लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं। और दैट्स मैं पर्सनली बता दूं कि मेरा ये जो ड्रीम है, गोल है, लक्ष्य है, व्हाटएवर बोले आपको, कि इंडिया के हर स्टेट से मिनिमम मैं एक बच्चे को मैं अडॉप्ट करूं, मिनिमम एक, हर इंडिया के हर एक स्टेट से। तो उसे, उन बच्चों को नर्चर करने के लिए, नरिश करने के लिए, परवरिश करने के लिए मुझे सफिशिएंट अमाउंट की जरूरत है। तो उसके लिए एक तो ये पढ़ा रहा हूं ताकि मैं फंड रेज कर सकूं बच्चों के लिए, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा
तो मैंने जिस टाइप की जो आपको क्वालिटी दी है, आपको ये देने की कोशिश की है, तो आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ा होगा या जिन्होंने भी पढ़ा होगा, आप कंपेयर कर लेंगे, मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं ही बेस्ट हूँ, बेस्ट तो कोई भी हो सकते हैं, पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाई जाती है, पर उनका टाइम कंस्ट्रेंट, मतलब टाइम की कमी हो जाती है कि वो 2.5 घंटे या 3.5 घंटे का होता है एक क्लास मतलब पर डे का क्लास। तो 9 महीने 10 महीने 11 महीने में सिलेबस खत्म करते हैं, तो कैसे खत्म कर पाएंगे? मैं भी रह चुका हूँ वहां से, मुझे पता है, पर मेरे पास ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो मैंने पूरी डिटेल में पढ़ाई है। तो मैं बता रहा था उन बच्चों को, फंड बच्चों के लिए। देखिए, आप कितने लोगों ने मुझे बोला कि आप कितना भी अच्छा पढ़ा लो, आप फंड रेज नहीं कर सकते ऑनलाइन के जरिए। ट्रू, चलो कोई मान लिया भी जाए, पर जिनको ये खुद रियलाइज होगा वो खुद देंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। और कि कोई ऐसा मेरे पढ़ाने में ऐसा नहीं है कि जब तक आप लिंक को पेमेंट नहीं करोगे आप आगे देख नहीं सकते। आराम से सबके लिए ओपन है, सब लोग देख सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देने की जब इच्छा हुई, जो मैं काम कर रहा हूँ, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि आई विल बी एबल टू डू दिस थिंग, या मुझे ये काम करूंगा। जैसे आम लोगों की तरह सबकी होती है कि एक अफसर बनकर बढ़िया से एक अच्छी तरीके से लाइफ गुजारनी है। मैंने भी लगभग जब आप लोग की उम्र में था तो ऐसे ही सोचा था, पर कब लाइफ में क्या चेंज हो जाती है पता नहीं होता, और कब हो जाता है। तो ऐसे जिनको खुद लगेगा, अगर ईश्वर ने, खुदा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने और जीसस ने जब मुझे ये अपने आप में मन में ये करने के लिए लाया भावना, तो सामने वाले के मन में खुद आ जाएगी। ठीक है, तो ये है। एक बात और बता दूं, जो चैनल हो गई या यूट्यूब की चैनल, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उसके बारे में डिटेल, वो मैं चैप्टर जब खत्म होगा, चैप्टर खत्म मतलब इस टॉपिक को या हर क्लास के खत्म होने के बाद मैं उसको दिखा दूंगा। और अभी जो वीडियो अभी अवेलेबल होगी इंट्रोडक्शन वाली, लगभग ऑलमोस्ट हर क्लास में मुझे ये डालना पड़ेगा, फिर बाद में ऐसा होगा कि मैं नहीं डालूंगा। ठीक है, तो एक तो ये जो भी पेमेंट का ऑप्शन है वो स्क्रीन पर ये यूपीआई आईडी या जो भी आपका हो बार कोड, वो आपको दिख जाएगा। आप जो भी पेमेंट करो, आप एज ए फी पेमेंट करो, भले आपकी मन है या ना मन है, नहीं मन है तो मत करो, ये आपकी विश है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप जो भी पेमेंट करें तो मुझे एज ए गुरु मानकर भले ना करे, या फी मानकर ना करे, या करें आपको, या फिर भी ना करे तो ये मान कर करे कि आप एहसान कर रहे हो मुझ पर, आप मान सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स आप ये मान सकते हो कि आपने पेमेंट कर कर विकास कुमार पर एहसान किया, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, तो उन बच्चों पर ये मानकर आप मत पेमेंट करना कि उन बच्चों पर एहसान कर रहे हो। क्यों मैं आपसे ये बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूं ना, मैं एक्सेप्ट ये नहीं करता हूं कि मैं जो कर रहा हूं उन बच्चों पर एहसान कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं। हमें ईश्वर ने दिया, खुदा ने, भगवान ने, जीसस ने, वाहिगुरु ने हमें इतनी ब्रेन दी, तो इसलिए मैं ये कर पा रहा हूं। अगर वो नहीं दे पाते तो मैं नहीं कर पाता। ठीक है, तो जो भी दिया हुआ उनका है, इसलिए मैं कर पा रहा हूं। तो इसलिए वो बच्चे बेचारे ऑलरेडी बहुत एहसान में जब रह चुके हैं। एक बच्चे को बिना माँ बाप का पलना बड़ा होना कितना डिफिकल्ट होता है, खुद सोच कर देखो। जब एक बच्चे की माँ चली जाए या 1-2 दिन के लिए, तो कितना बच्चा रोता है, तो उन बच्चों की हालत क्या रही होगी। तो इसलिए आप मुझ पर एहसान मान सकते हो, मानना कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई विल एक्सेप्ट डेट, आपने मुझे जो भी दिया, फी दिया, इवन 1 रुपया भी आप देते हो मुझे, तो मैं मानूंगा कि आपने एहसान किया। पर ये मत मानना कि आपने बच्चों पर एहसान किया, क्योंकि वो बच्चे ऑलरेडी एहसान में दबे हुए हैं। एक चीज और, जो भी आप पेमेंट करेंगे वो मैं बाद में दिखाऊंगा, तो उसमें मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम मेंशन कर देंगे और अपना प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो, एंड योर नंबर इफ योर विश, अगर आपकी विश है तो अपना नंबर उसमें भी मैसेज के साथ डाल सकते हो। नहीं डालना चाहते तो एटलीस्ट नाम एंड प्लेस जहां से आप बिलोंग करते हो। ठीक है, तो ये मेरा पर्पस मैंने बताया, और पर्पस, दोनों पर्पस सारे लोगों के बेनिफिट के लिए। एक चीज और, जो मैंने पढ़ाया है तो सिर्फ ऑफिसर बनने के हिसाब से नहीं पढ़ाया, सिर्फ इसमें मैंने बीच बीच में हर चीज, मैंने लाइफ के हर पर्सपेक्टिव को कवर किया है, कि सिर्फ अफसर बनना नहीं, एक अच्छा इंसान बनना मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो आप लोगों को मैं सिखाया है इस अपने क्लास के जरिए। तो कहते हैं डिफरेंस होता है विद्वान, गुणवान एंड बुद्धिमान। तो किताबें पढ़ के आप विद्वान बन सकते हो, ठीक है,
पर गुण के लिए सिर्फ किताबों से गुण नहीं आता, पर कितने लोग ऐसे हैं जिनको विद्या नहीं है पर गुण है, जिसको ज्ञान कह सकते हैं, ठीक है। और बुद्धिमान तो दैट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है, चालाक होना। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपने बच्चों को विद्वान के साथ साथ बुद्धिमान और जो ज्ञानवान बोलते हैं वो बनाऊं, ठीक है। ज्ञानवान और क्या बोला, बुद्धिमान की बात नहीं करूंगा, एक तो विद्वान की बात कर रहा हूं, ज्ञानवान और गुणवान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो वो सब क्या चीजें होती है डिटेल वहां डिस्कस होगा। तो अभी तक मैंने बताया क्या क्या, ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। बाकी अब धीरे धीरे अब चलते हैं टॉपिक पे, ठीक है। जो टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन का मतलब संघ, एंड इट्स टेरिटरी का मतलब इसके क्षेत्र, हिंदी में बोला जाए। तो इसमें क्या डिस्कशन होगा, इसमें डिस्कशन होगा कि अब तक अभी तक हमारे कंट्री में कितने स्टेट है पता है, 28 स्टेट हैं। कितने यूनियन टेरिटरी हैं, 8 यूनियन टेरिटरी है। तो ये कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ, पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उस समय कितने स्टेट्स थे, कितने यूनियन टेरिटरी थी, बाद में क्या क्या चेंजेस हुए, कैसे स्टेट आपस में डिवाइड हुए, इधर से टूटे उधर से टूटे, मिलजुल कर थोड़ा उधर से एरिया लेकर कुछ दूसरे स्टेट से एरिया लेकर कैसे कैसे नए नए स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, और अब तक कितने स्टेट हैं, ये सब। इसके लिए क्या क्या कमीशन बैठा था, क्या क्या कमीशन सेटअप की गई थी कि हाँ स्टेट को किस बेसिस पर स्टेट बनाना चाहिए। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले आपको पता है इंडिया में क्या था, प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंसेस थे और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। तो क्या था, प्रिंसली स्टेट जिसपे राजा रानी जो ऐसे राज किया करते थे, ठीक है। अल्टीमेटली इसमें यह होता था कि कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश के अधीन रूल करते थे। ब्रिटिश की पैरामाउंटेसी को मानते हुए, स्वीकार करते हुए, उनकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए, कहने का मतलब प्रिंसली स्टेट के जो फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, और ये आप कह सकते हो कि किसी बाहरी से अगर वार करना है या वार नहीं करना है, ये सब, तो इस पर किसका अल्टीमेटली कंट्रोल होता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब बाकी जो प्रोविंसेस पर तो था ही, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस रहे, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस बोला जाता है। तो एक तरह से जैसे अभी यूनियन टेरिटरी है उस टाइप से उसकी स्टेटस रहा करती थी, बस इक्विवेलेंट माने। अभी इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को मर्ज किया गया, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के साथ मर्ज किया गया, प्रोविंसेस के साथ, प्रोविंसेस को स्टेट के फॉर्म में बनाया गया, और कुछ यूनियन टेरिटरी बनी। स्टेट में जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली सेंटर में पार्लियामेंट, और जो यूनियन टेरिटरी हुई तो वहाँ कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली था या नहीं था वो सब बाद में डिस्कस होगा, बाद में कैसे आया। और डायरेक्ट सेंटर रूल करती थी बिना कोई चीफ मिनिस्टर के। तो ऐसे हुआ, बाद में डिफरेंट डिफरेंट यूनियन टेरिटरी बने। यूनियन टेरिटरी को बाद में फिर स्टेट बनाया गया, उसको स्टेट रूल की स्टेटस दी गई। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे इसमें डिस्कस होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो अभी जो 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 बातें मैंने बोली उसको डिस्कस करने से पहले अभी मैं आपको इंडिया का मैप दिखाऊंगा, जो हर लोग जानते हैं। मैप का क्या इंपॉर्टेंस है, जो सामने जो विजुअल में आपको दिखेगा, तो हर छोटे छोटे चीज़ को मैं अभी बताऊंगा। तो भले आपको ये लगे कि ये जो सर बता रहे हैं ये ज्योग्राफी का पार्ट है, पर ऐसा कुछ नहीं है। चूंकि मैं अभी यूनियन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ या स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो उस मैप से रिलेटेड जो क्वेश्चन भी आए हैं वो मैं सामने डिस्कस कर दे रहा हूँ। मैं ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से अंदर नहीं जा रहा हूँ, पर हाँ जो हमारे पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, मतलब हमारे इस का सब तो चैप्टर स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है उसे मैंने आपके पास सामने रखने की कोशिश की है। तो कोई फालतू चीज़ है नहीं, और फालतू चीज़ मैं बताता हूँ भी नहीं। तो ये हुआ। अब देखिए यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से पहले देखिए इंडिया का मैप, सब लोगों को पता होगा इंडिया का मैप। अब इसमें आपको क्या जानने की जरूरत है मैं पहले बता दूं। देखें ये जो इंडिया का मैप है, तो ये अभी का मैप है। अभी का मतलब करेंट, ना कि इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ या इंडिया जब रिपब्लिक हुआ या 1950 के बाद या 1947 के बाद का मैप नहीं है।
उस समय का मैप रहता तो उस समय कितने स्टेट थे, कितने यूनियन टेरिटरी थे, वो यहाँ मैप में दिखाया हुआ होता। या 1950 जो था उसके पीरियड के दौरान पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 पार्ट्स में डिफरेंट स्टेट्स को डिवाइड किया गया था। वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। तो उसके आधार पर मैप रहता, लेकिन ये मैप अभी के बेसिस पे है। अब देखिए, सब लोगों को पता है कि इतने स्टेट है, इतने यूनियन टेरिटरी हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है बताने लायक, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी स्टेट के उसके आसपास कौन कौन से अदर स्टेट हैं, मतलब उसके बाउंड्री के साथ अदर कौन स्टेट का बाउंड्री मिलता है या कहीं आप कह सकते हो कि जुड़ा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। तो जैसे मैं अभी सामने कुछ बातें भी बताऊंगा तो आपको खुद लगेगा कि ये तो मुझे पता भी नहीं था या इस चीज को हमने कभी नोटिस नहीं किया। पर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, आप नोटिस करें या ना करें डजंट मैटर, आप जो क्वेश्चन सेट करते हैं वो देते हैं, तो आपको उस हिसाब से जानना है, पढ़ना है और मेमोराइज करना है। तो पहले मैं ऊपर से शुरू होता हूं। देखें, ये रीजन जो है, क्लियर होगा इमेज। देखें, पूरा पहले क्या था, ये पूरा रीजन पहले जम्मू एंड कश्मीर था। डिवाइड जो रिसेंटली आप जानते हैं 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को स्प्लिट किया गया, डिवाइड किया गया, एक तरह से आप बोल सकते हो। तो एक जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटरी एंड दूसरा बना लद्दाख। तो लद्दाख में दोनों को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, अभी तक दोनों यूनियन टेरिटरी है। फर्क यह है कि जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली है, अपना लेजिस्लेचर है इनका। लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेंटर के द्वारा ये एडमिनिस्टर किया जाता है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर है, यहाँ भी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है जम्मू एंड कश्मीर में, लेकिन यहाँ अपना असेंबली है, कहने का मतलब। तो देखें, ये रीजन जम्मू एंड कश्मीर से कहीं बड़ा रीजन लद्दाख का है, देखने लायक है। मैं बाद में मैप बताऊंगा कि एक जो कुछ पोर्शन, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की ऑक्युपाई किए हुए हैं कुछ पोर्शन, ये और कुछ यहाँ का पोर्शन, और ये लद्दाख में कुछ ये पोर्शन जो है चाइना ऑक्युपाई की हुई है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि मैप कभी आप ड्रॉ करो मेंस एग्जाम में तो वो इंडिया के जो इंडिया के प्रॉपर ऑक्यूपेशन में अभी है उसका मैप आप बनाओ, नहीं, मैप पूरे को लेकर ही बनाया जाता है, ना कि जिस पर इंडिया का अभी कंट्रोल है या कैप्चर या इंडिया के टेरिटरी में वाकई में जिस पर इंडिया का कह सकते हो इंडिया रूल कर रही है, इंडिया का अधीन है। तो ये हुआ लद्दाख का, ठीक है। अब पाकिस्तान जब अपना मैप दिखाएंगे तो वो पाकिस्तान में अपना इस रीजन को भी वो अपने मैप में दिखाएंगे। जैसे मैं बता दूं, पाकिस्तान का अगर मैप होगा तो वो अपने यहाँ जो थोड़ा रीजन, इसके अलावा इस रीजन को भी वो अपने मैप में दिखाएंगे, और इंडिया हम दिखा रहे हैं इस अपने मैप में। भले हम अपने मैप में ये दिखा रहे हो, लेकिन वाकई में इस पर कंट्रोल, कब्जा या जो करो कि इस पर जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन जो कर रहे हैं उन पाकिस्तान कर रही है, ना कि हम कर रहे हैं। समझ गए? तो ये कहते हैं कि क्लेम करती है पाकिस्तान की मेरा है, और ये चाइना क्लेम करती है कि ये मेरा है। चाइना क्लेम क्या करती है, ऑक्युपाई भी कर रखा है, और इधर वाला एरिया को भले चलो एक क्लेम की बातें मैं बाद में करूंगा, उतना अभी जाने की जरूरत नहीं है। देखें, अब है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल। क्या जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर किसके साथ है, आप यहां ध्यान दो। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो बॉर्डर है, देखो लद्दाख के साथ तो है ही, उसके साथ किसके साथ, हिमाचल प्रदेश। यहां देखो पंजाब के साथ भी इसका बॉर्डर है, ठीक है, पंजाब के साथ ही बॉर्डर है। तो अगर इस बात को ध्यान में न रखोगे तो कितने को पता भी नहीं चलेगा कि पंजाब के साथ भी कुछ इसका है या जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये जानने की जरूरत है, पंजाब के साथ है, जो क्लोज बातें हैं मैं बता रहा हूं। और बाकी ज्योग्राफी में आप पढ़ोगे कि यहां से कौन सी रिवर जाती है, रवि रिवर जाती है, चेनाब रिवर जाती है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो कौन सी रिवर बाउंड्री का काम करती है। मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं ये आपको ज्योग्राफी में आपको जानने की जरूरत है। नहीं जानते हो तो आप पढ़े हो तो देखो, या किन्हीं ने पढ़ाया तो छोड़ दिया है क्या, कौन सी रिवर यहां से क्रॉस करती है, जो नेचुरल बाउंड्री का काम करती है, या नेचुरल आप कह सकते हो कि बॉर्डर का काम करती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो आप यहाँ इंडस की जो रिवर की ट्राइब्यूटरी जो है, इंडस की रिवर की जो ट्राइब्यूटरी चेनाब है, आप कह सकते हो झेलम, चेनाब, रवि, सतलज, ब्यास, आप वो चीज आप देख लोगे आप।
तो मैं अभी ज्योग्राफी ये यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ना कि ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि अगर मैं उसमें घुसा तो काफ़ी डीप हो जाएगी। तो देखें, एक तो ये रहा हिमाचल प्रदेश, ये हरियाणा का। अब ध्यान देने की बात ये है, यहाँ ये है यूपी का बॉर्डर, यूपी है। यूपी का देखिए, यूपी किस किस कहाँ कहाँ किस किस स्टेट से ये किस किस इसका बॉर्डर किस किस स्टेट से जुड़ा हुआ है या मिलता है। यूपी का उत्तराखंड, उत्तराखंड पहले इसी का पार्ट था, यूपी का ही पार्ट था। अब क्या यूपी देखिए हिमाचल प्रदेश से क्या इसका बॉर्डर मिलता है क्या? हाँ, ध्यान दे, हिमाचल प्रदेश से यहाँ थोड़ा सा पोर्शन है, हिमाचल प्रदेश से ये मिलता है। यहाँ उत्तराखंड तो है ही, हिमाचल प्रदेश के साथ भी इसकी बॉर्डर मिली हुई है। बाकी ये हरियाणा तो है ही, दिल्ली है ही, पंजाब के साथ नहीं, पंजाब इधर है। जो माइन्यूट चीज है इसके लिए मैंने फोकस कर रहा हूं यहाँ। ये तो हुआ। अब जो ध्यान इस बात को न दिया हो तो कंफ्यूज रहेगा कि वाकई में इसके साथ है या नहीं ये कनेक्शन इसका हिमाचल प्रदेश के साथ। अब है, अब देखें, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये राजस्थान, ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का मध्य प्रदेश के साथ भी है, उत्तर प्रदेश का क्या है यूपी का, छत्तीसगढ़ के साथ भी इसका बॉर्डर। देखें, दोनों का बॉर्डर मिलता है यहाँ छत्तीसगढ़ के साथ। यहां तक यूपी का बिहार के साथ है, रांची के साथ भी इसका बॉर्डर मिलता है। ठीक है, तो ये रांची के साथ हो गया, छत्तीसगढ़ के साथ हो गया, मध्य प्रदेश के साथ हो गया, ये दिल्ली तो है, ये है। यहाँ हिमाचल प्रदेश वाली जो माइन्यूट चीज थी, कितने लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब है, यहां देखें, अब थोड़ा मैं यहां नीचे आता हूं, गुजरात का बॉर्डर ये। अब ये ध्यान रखोगे कि देखो, ये इस बात को आप ध्यान रखो कि ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम यहां है, तो सिक्किम के सामने आप देखो कौन कौन से सामने आते हैं। तो कितने लोग सोचेंगे ना कि जब मैप बनाते हैं ना, तो ये ऐसे 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 कर्वेचर हुआ, तो यहां से ये वाला यहां पोर्शन लाया और यहां से ये मैप ड्रॉ कर दिया। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके सामने कौन आता है। ये जो हॉर्न ये देख रहे हैं, इसके सामने कौन आता है, यहां जो देख रहे हैं इसके सामने कौन कौन से आते हैं, ये आपको पता रहना चाहिए। अब जैसे देखो, ये जो सिक्किम है, सिक्किम है, तो बिहार का ये बॉर्डर है ये। तो एक मैं सिंपल सा पूछता हूं, सिक्किम का जो एक्सटेंट है, जिसको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट बोलते हैं, एक्सटेंट लैटिट्यूड जानते हो ना, 0 डिग्री 20.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, 90 डिग्री। तो ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना लैटिट्यूड, तो कैसे ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पढ़ा होगा पहले, या नहीं पढ़े होगे तो पढ़ोगे। तो वो होता है लैटिट्यूड, क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन होता है जो, और एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो ग्लोब ऑफ अर्थ यानी अर्थ को, इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को डिवाइड करती है। तो इक्वेटर इक्वली 2 पार्ट में अर्थ को डिवाइड करता है। उसके बाद डिफरेंट लेवल पर इमेजिनरी लाइन, हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन होती है जिसको डिफरेंट नाम दिया गया है। तो अब देखो, तो अब जैसे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, मतलब ये मतलब आप कह सकते हो कि ऊपर से नीचे जो एक्सटेंट है इसका, तो इसका जो लोअर बॉर्डर है, इसका जो लोअर बॉर्डर का अगर लैटिट्यूड देखा जाए, तो क्या ये बिहार के अपर बॉर्डर, जो बिहार का जो बॉर्डर इसके साथ टच करता है या इससे ऊपर है? मैप में ध्यान से देखो। तो चूंकि मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हर स्टेट का आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, जैसे कि कहने का मतलब सिंपल 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ तक लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है किसी का, ऐसे। तो हर स्टेट का कितना एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंट है, कितना एक्सटेंट है, ये आप नहीं जानने की जरूरत है, लेकिन ये बेसिक मैं पूछ रहा हूं। सिक्किम को देखिए, ये लगेगा कि ये इसका जो लोअर बॉर्डर जो है ना, कहीं ना कहीं यहां से अगर कोई इमेजिनरी लाइन खींचा जाए तो बिहार के अपर बॉर्डर को ये टच करता है। अब इसको आप लाइन खींचने की कोशिश करोगे तो अलग बात है मैप में, लेकिन आप ऐसे गूगल करोगे, देखोगे इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कहाँ से कहाँ है और इसका कहाँ से कहाँ है, तो आपको ये मिलेगा कि हाँ भाई, जहां से ये खत्म होता है उसके जस्ट पहले से ये सिक्किम का बॉर्डर स्टार्ट होता है। तो सिक्किम के लेवल पर कहाँ कहाँ देखे, अरुणाचल प्रदेश, इसके लेवल पर कौन कौन से, बिहार को अगर यहाँ से लाइन खींचा जाए तो बिहार को टच करेगा, यूपी को टच करेगा और राजस्थान को टच करेगा। क्या ये दिल्ली को टच करेगा? तो दिल्ली को ये टच नहीं करेगा अगर इसके लोअर बॉर्डर से खींचा जाए तो। अब
तो ये मैंने बताया इसके बारे में। अब देखें यूपी का बॉर्डर बता दिया किसके साथ है। यूपी के बाद चलते हैं बिहार का बॉर्डर किसके साथ है। बिहार का यूपी के साथ है ही, झारखंड के साथ है, वेस्ट बंगाल के साथ है। बिहार का बॉर्डर सिक्किम के साथ नहीं है, सिक्किम के साथ बिहार का बॉर्डर नहीं है। नेपाल के साथ किसका किसका है, बिहार का, यूपी का एंड उत्तराखंड का एंड हमारा सिक्किम का। एंड नेपाल के साथ बॉर्डर वेस्ट बंगाल का भी है, ध्यान दें वेस्ट बंगाल का भी बॉर्डर नेपाल के साथ है। यहां से वेस्ट बंगाल शुरू होता है, ऊपर तक जाता है, और इधर नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी यूपी वेस्ट बंगाल की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वहां तक जाती है। तो कितने लोगों के ध्यान में नहीं हुआ कि नेपाल के साथ क्या वेस्ट बंगाल का कोई बॉर्डर है। तो ये देखिए दोनों का बॉर्डर यहाँ मिलता है। तो बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तराखंड एंड सिक्किम, तो अभी ये है। अब देखें झारखंड का किसके किसके साथ, बिहार के साथ है ही, छत्तीसगढ़ के साथ भी होगा, उड़ीसा के साथ होगा, यूपी के साथ भी होगा एंड वेस्ट बंगाल के साथ भी होगा। मैं ये बोल रहा हूं, बाद में इसका सिग्निफिकेंस आपको पता चलेगा क्या सिग्निफिकेंस, इतने बार बार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ये माइन्यूट चीज मैं क्यों बोल रहा हूं। अब देखें यहाँ यूपी आ गया, बिहार आ गया, और झारखंड, वेस्ट बंगाल। अब छत्तीसगढ़ का देखें, एमपी जो पहले ये थी और छत्तीसगढ़ इसी का पार्ट था। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर किसके किसके साथ है, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं, और जब देख ही रहे हैं तो थोड़ा बड़ा बढ़िया से करके देख लिया जाए। अब देखें छत्तीसगढ़ का, देखें ध्यान दें, छत्तीसगढ़ का किसके साथ है, एक तो यूपी के साथ है, थोड़ा एमपी के साथ है, महाराष्ट्र के साथ है, तेलंगाना के साथ है, यहां तक कि आंध्रा के साथ भी है एंड उड़ीसा के साथ भी है एंड झारखंड के साथ भी है। बिहार के साथ नहीं, झारखंड के साथ, यूपी के साथ, एमपी के साथ, महाराष्ट्र के साथ, तेलंगाना के साथ, आंध्रा के साथ, उड़ीसा के साथ, इतने बॉर्डर हैं इसके जुड़े हुए, इतने स्टेट के साथ ये है। अब देखोगे छत्तीसगढ़ बता दिया, उड़ीसा का खुद देख लोगे, उड़ीसा का किसके साथ है। उड़ीसा का ध्यान देने की बात है, उड़ीसा का जो बॉर्डर है देखो आप, आंध्रा के साथ तो है पर तेलंगाना के साथ नहीं है, तेलंगाना के साथ उड़ीसा का बॉर्डर नहीं है, ये जानने की बात है। तो ये हुआ उड़ीसा का वेस्ट बंगाल के साथ, झारखंड के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ, आंध्रा के साथ, बट नॉट विथ तेलंगाना। अब है नीचे चलते हैं थोड़ा, तेलंगाना का देखो, तेलंगाना का किसके किसके साथ, छत्तीसगढ़ के साथ तो हो गया, महाराष्ट्र के साथ, कर्नाटक के साथ, आंध्रा के साथ। और फिर चलते हैं कहां कर्नाटक, फिर आ जाओ आंध्रा में। आंध्रा का बॉर्डर कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के साथ नहीं, केरला अलग छोटा सा है। फिर देखोगे तेलंगाना तो बताया, छत्तीसगढ़ के साथ इसका थोड़ा सा पोर्शन जो मैं अभी भी बताया था, उड़ीसा के साथ। ये इसलिए बता रहा हूं, अभी थोड़ा बोरिंग लगेगा, सुन लो, पहले पहले सुन लो। अब ये है नीचे देखिए पुडुचेरी, पुडुचेरी, यहां भी पुडुचेरी, यहां भी पुडुचेरी, यहां भी पुडुचेरी, यहां भी पुडुचेरी। पुडुचेरी की 4 टेरिटरी है। पुडुचेरी क्या है, पहले इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि फ्रेंच ऑक्युपाइड टेरिटरी था, तो फ्रेंच गवर्नमेंट का यहाँ रोल था। तो फ्रेंच गवर्नमेंट का पुडुचेरी के साथ साथ रूल यहाँ भी था। यनम एक जगह है जो आंध्र प्रदेश के टेरिटरी के अंदर आती है, यहाँ भी फ्रेंच का रोल था। एक है माहे जो केरला में आता है, केरला के बॉर्डर मतलब केरला के टेरिटरी के अंदर आता है, इस पर भी फ्रेंच का रोल था। और एक फ्रेंच जो तमिलनाडु वाले में जो हुआ ये, और एक करेकाल भी है, यहाँ भी फ्रेंच का रोल था। बाद में इन चारों टेरिटरी को मर्ज करके एक पौंडीचेरी में मर्ज किया गया। टेरिटरी भले अलग अलग है लेकिन सबको एक पौंडीचेरी के अंदर ही आता है। तो पौंडीचेरी के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो ये पौंडीचेरी जो है ही पुडुचेरी मतलब करेकाल, माहे, यनम। तो यनम कहाँ, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आएगी, फिर माहे कहाँ, केरला वाले में, और पुडुचेरी करेकाल प्रॉपर ये जो है तमिलनाडु वाले रीजन में ऐसे है। लेकिन ये अलग एक यूनियन टेरिटरी है और चारों को कंबाइन मिलकर एक पुडुचेरी ही बोला जाता है। ये रहा। अब देखो अब है यहां है गोवा, ये छोटा सा है गोवा। गोवा का किस किस के साथ ये बॉर्डर इसका मिलता है, देखें गोवा का कर्नाटक के साथ भी है, महाराष्ट्र के साथ, इस पोर्शन को गोवा बोलते हैं। कर्नाटक महाराष्ट्र के साथ भी है, कर्नाटक के साथ भी है। तो कर्नाटक का किसके किसके आप जानोगे, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु एंड केरला।
ये 4 स्टेट की बात कर रहा हूँ, यूनियन टेरिटरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इसके साथ इसकी बाउंड्री मिलती है, कह सकते हो। तो ये हुआ गुजरात का हो गया, राजस्थान का हो गया। एड्रेस ये लाइनिंग जानोगे कि ये अगर यहाँ से अगर गुजरात की जो अपर बाउंड्री है, अपर बाउंड्री अगर कहो, बॉर्डर कहो, सॉरी बाउंड्री मतलब बॉर्डर कहो, इसका बॉर्डर अपर बॉर्डर है, यहां से अगर एक लैटिट्यूड खींचा जाए, लैटिट्यूडनल लाइन, तो ये देखिए किसको किसको ये करेगा डिवाइड, ये किसको किसको क्रॉस करेगा, एमपी को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को एंड वेस्ट बंगाल को एंड मिजोरम को। मिजोरम को देखें ऊपर से भी खींचा जाए तो एमपी, थोड़ा ये छत्तीसगढ़ को माइट भी टच कर सकता है, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड 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 त्रिपुरा भी जाएगा और मिजोरम भी जाएगा। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ एग्जाम में आता है, ये तो मैं इतना ही बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चन मेजर सिटी के बेसिस पर पूछ दिया जाता है। मेजर सिटी मतलब जैसे बड़े बड़े सिटी हो गए, जैसे दिल्ली हो गया, बैंगलोर हो गया, आप हैदराबाद हो गया, आप कह सकते हो भोपाल हो गया, तो जयपुर हो गया। तो जो कैपिटल सिटी खासकर है ना, उसके बारे में कि हाँ भाई इनका लोकेशन किसके क्लोज में है, किसके करीब में है, मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा तो ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैप को खोल कर मैं ऐसा नहीं कि मैं हर बातें को मैं आपको बता पा रहा हूं, नहीं, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से मैं उतना डिटेल नहीं जा रहा हूं, पर यूनियन एंड टेरिटरी के पर्सपेक्टिव से जहां तक जो हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है उतना मैं जा रहा हूं, और उतना जानने की जरूरत है। उसके सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बियॉन्ड भी जानना है, और आप ज्योग्राफी में जाओगे। मुझे कभी मिला तो मैं पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं कब और कब, लेकिन अभी जो मिला है, अभी जो टाइम है, इसमें मैं अभी जितना हो सकता है मैं बता दे रहा हूं। तो ये हुआ, आप इतना ध्यान रखोगे, कम से कम जानना ही जानना है। अब देखो, अब इधर आते हैं, यहां अब यहाँ यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। तो दमन जो है एरिया कहाँ है, यहाँ वाला, ये जो गुजरात वाला पोर्शन है, ये महाराष्ट्र वाला पोर्शन है। तो यहाँ देखिए इसके टेरिटरी में कहाँ आता है, यहाँ का जो एरिया है, एक है दमन, यहाँ है दीव एंड दादर नगर हवेली, दोनों यहाँ कंबाइंड है। बट मैं आगे और भी मैप दिखाऊंगा, उसमें ज्यादा क्लियर होगा कि आपको ये जानने की जरूरत है इसका लोकेशन क्या है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कितने लोग से अगर पूछा जाए ना पौंडीचेरी कहाँ है, तो क्या सोचेंगे, पौंडीचेरी तो समुद्र में उधर है ना, पौंडीचेरी जाने के लिए जहाज से जाते हैं। वो पौंडीचेरी इंडिया के ज्योग्राफिकल जो टेरिटरी है, जो लैंड है, इसके अंदर ही आता है। तो ये कितने लोगों को पता भी नहीं होता है। पौंडीचेरी बोलते ही मन में क्या आता है, वो समुद्र से जाना होगा, अंडमान निकोबार वाली जो फीलिंग आती है। दमन दीव ये सब बोला तो अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप वाली को, वो सब समुद्र में से, मतलब इंडिया की जो मेन टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, लैंड है, उससे बियॉन्ड है, अवे है, जो सी रूट से जाते हैं। तो ऐसी फीलिंग आती है और सोचते हैं कि उधर है। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं, बहुत सारे लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो पता रहना चाहिए कि इसका लोकेशन कहाँ है, दमन एंड दीव का, दादरा नगर हवेली का। तो ये यहाँ पर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं। बाकी जो आपको मैंने बताया लैटिट्यूड के बारे में, लॉन्गिट्यूड, अब हाँ ये लैटिट्यूड हुआ, पहले अभी लैटिट्यूड तक ही सीमित हूँ, लॉन्गिट्यूड में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं बाद में जाऊंगा। अब देखिए, अब चलते हैं थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ। वेस्ट बंगाल देखिए, यहां तक वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर है सिक्किम के साथ है, बिहार यहां तक कहीं खत्म हो गया। अब है वेस्ट बंगाल के बाद आप उधर जाओगे, थोड़ा आप ईस्ट में जाओगे तो आपको मिलेगा ये जो पोर्शन है आसाम, आसाम इधर तक, आसाम का बॉर्डर देखो, आसाम के नीचे मेघालय, मेघालय से नीचे बांग्लादेश। तो मेघालय, बांग्लादेश के सिर पर ये बैठा है मेघालय, मेघालय के जस्ट ऊपर बैठा है आसाम। और ये आसाम, ध्यान दो, आसाम का आसाम के बाद ध्यान दे उधर अरुणाचल प्रदेश, फर्दर आप जाओगे नॉर्थ की तरफ तो ये हुआ अरुणाचल प्रदेश, जो कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश देखे ऐसे ऐसे जाता है यहाँ तक। अरुणाचल प्रदेश के बाद होता है नागालैंड, नागालैंड के बाद होता है मणिपुर, मणिपुर के बाद होता है मिजोरम, यहाँ तक मिजोरम खत्म। और ये जो लाइन है ये क्या है, ये बांग्लादेश का इधर टेरिटरी है, इधर है म्यांमार या बर्मा को बोलते हैं। तो इंडिया की टेरिटरी यहीं तक खत्म हो गई। लो इसको कभी कभी तो हाँ जी,
तो अभी मैं इसमें ही हूं। तो ध्यान दे, असम कहां तक कहां तक कहां तक, यहां तक। असम को इधर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। मिजोरम के पास ये जो है त्रिपुरा। अब देखें, ध्यान दे, यहां थोड़ा बड़ा कर देता हूं। असम की जो टेरिटरी है, किसके, इसका असम का जो बॉर्डर कह सकते हो, किसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका बॉर्डर जो है एक तरफ वेस्ट बंगाल, फिर मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, नीचे आ जाए। ध्यान दे, यहाँ ये मिजोरम के साथ भी है, और किसके साथ है, मिजोरम के साथ साथ त्रिपुरा के साथ भी है। त्रिपुरा के साथ, यानी नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट जितने स्टेट हैं, सिर्फ सिक्किम को छोड़ दिया जाए तो सबके साथ इसकी बाउंड्री या बॉर्डर कहो मर्ज होता है सबके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ तो है मेघालय के साथ ही। फिर नागालैंड को ऐसे ही देखोगे, मणिपुर यहाँ, और मिजोरम का देखोगे तो आप त्रिपुरा के साथ, मणिपुर के साथ, एंड ऊपर असम के साथ, मेघालय के साथ नहीं। तो यहाँ ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देने लायक बातें और ये जानने की बातें हैं, समझ गए। तो ये अब देखो, सिक्किम, अरुणाचल, असम, उसके बीच में आ गया भूटान। भूटान छोटा सा एक कंट्री है। तो ये मैंने बताया था ना, थियोक्रेटिक कंट्री में एक आता है, तो जहाँ बुद्धिस्ट, तो ये कंट्री बुद्धिस्ट को स्टेट रिलीजन मानती है, तो ये है भूटान। अब ये देखो, ये सिक्किम है, ये हो गया नेपाल है, इधर का जो रीजन है चाइना का रीजन है, और इसके बीच में भी यहाँ जो देख रहे हो ना, व्हाइट जो दिख रहे, तो सब चाइना का ही रीजन है, चाइना का। यहाँ एक पास होता है नाथुला पास, न्यूज में बार बार आती थी नाथुला नाथुला, तो ज्योग्राफी में भी पास पढ़ोगे, नाथुला पास, यहाँ पर एक छोटा सा पास है, नाथुला पास। पास क्या होता है, ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, पास क्या होता है, और गल्फ क्या होती है, चैनल क्या होता है, तो माउंटेन पास मतलब, तो ये सब पढ़ोगे वहां जानोगे। तो बस मैं अभी इतना बता रहा हूँ, ज्योग्राफी में मैं नहीं जा रहा हूं। तो यहाँ देखें, पता चल गया त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा का बाउंड्री किसके किसके साथ है, मेघालय के साथ है, मिजोरम के साथ है, मेघालय के साथ नहीं है, मतलब असम के साथ है और मिजोरम के साथ है त्रिपुरा का बाउंड्री। ये तो रहा ये। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का जो बाउंड्री है, जो या बॉर्डर जो शेयर करता है ना बांग्लादेश के साथ, सबसे सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करने वाले जो कंट्री है वो बांग्लादेश है। फर्स्ट नंबर पर इंडिया का जो सबसे बड़ा बाउंड्री किसके साथ है, आप देखोगे ये सब पूरा जो है यहाँ 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 और यहाँ चाइना के साथ। सेकंड आता है, सेकंड लार्जेस्ट बांग्लादेश के साथ, थर्ड में आपका पाकिस्तान चला जाएगा। तो खैर ये हुआ, और इसमें बताने लायक कुछ बातें जो माइन्यूट चीजें हैं। अब देखो नीचे मैं चला गया, इधर बता दिया, अप बता दिया, ये बता दिया, लेह लद्दाख बता दिया, यूपी बीच का सेंट्रल बता दिया, सिक्किम उक्किम वाली बातें मैंने बता दी। अब है पहले इतना तक है, लैटिट्यूड वाली बातें फिर आगे आगे मैं दिखाऊंगा, उसमें बताऊंगा। सॉरी, ये लॉन्गिट्यूड वाली। लॉन्गिट्यूड आपको पता है ना कि इंडिया मतलब अर्थ को एक 0 डिग्री मेरिडियन होता है, ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। उसके बाद उससे अगर ईस्ट जाते हैं तो 10 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री ईस्ट, ऐसे ऐसे करके 360 आप कह सकते हो कि एंगल में एक लॉन्गिट्यूड इमेजिनरी लाइन के द्वारा, मतलब आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन के द्वारा अर्थ को कितने पार्ट्स में, टोटल 16 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो 0 लाइन जो माना गया है ग्रीनविच मेरिडियन, जो ग्रीनविच एक लंदन में एक जगह है, उससे जो कह सकते हो कि जो इमेजिनरी जो वर्टिकल लाइन क्रॉस करती है, अर्थ के 2 पोल को मिलाने वाली जो वर्टिकल लाइन क्रॉस करती है, उसे 0 डिग्री मेरिडियन कहा गया। उससे अगर चला जाए ईस्ट तो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, ऐसे ऐसे करते करते 10, 20, 30, 40, 60, 180 तक चला जाता है। और ऐसे वेस्ट में 0, 10, 80, 20, ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे जाकर टोटल 360 डिग्री के हिसाब से ऐसे डिवाइड किया गया है। तो अब ऊपर से अगर देखा जाए, सिंपल सी बात है, मैं बता दूं, ये दिल्ली है। दिल्ली का अगर कोई आर्टिफिशियल अगर वर्टिकल लाइन अगर ड्रॉ किया जाए तो यहाँ ये किस किस से क्रॉस करता है ये आपको पता रहना चाहिए। जैसे कि कितने लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैं बता दूं, देखो ध्यान नहीं देते कितने लोग,
ये जो अगर यहाँ से जो अर्थ का मतलब इंडिया का जो कर्वेचर चेंज होता है, यहाँ से इस जगह से, यहाँ से एक लाइन जो खींचा जाए तो देखे कहाँ कहाँ से ये लाइन जाती है, यहाँ ये लाइन। तो ये लाइन आपका यहाँ उत्तराखंड, यूपी, और ये किसको किसको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र, और ये यहाँ से जाती है। तो आप कम से कम मैप ड्रॉ करोगे तो आप पता रहना चाहिए कि ये जब कर्वेचर में मैप ड्रॉ करता हूँ तो इसके सामने ये कहाँ कौन सा कर्वेचर आएगा, और ये कर्वेचर यहाँ से जब मुड़ती है तो इसके सामने ये कहाँ से कर्वेचर आएगा। मैप ड्रॉ करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा इसमें। तो इससे आगे क्वेश्चन क्या आया, जैसे सिंपल सा देखो, लखनऊ है, लखनऊ के सामने अगर यहाँ से एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन खींचो, देखो किस किस को नजदीक वाली कौन कौन सा, रायचूर के पास से गुजरती है, अमरावती के पास से गुजरती है ये। तो जब आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगा। अब देखो इंडिया, अंडमान निकोबार, और इधर आपका आएगा लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार इंडिया के मेन ज्योग्राफिकल लैंड जो है ना, इससे इतना दूर है कि इसके पास ये श्रीलंका से कहीं ज्यादा दूर है, इंडिया से कहीं ज्यादा दूर है कंपेयर टू इधर इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया के पास ही हो जाता है ये अंडमान निकोबार। तो ये सब कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखें मेन इंडिया से कहीं दूर है कंपेयर टू किसके पास है, जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री। तो आपका इधर कौन कौन सा है, मलेशिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, और तो ब्रूनी है, ये सब कंट्री के कहीं ना कहीं ये क्लोज हो जाती है। तो ये बातें। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट। अब देखो अभी भी मैंने फिर दूसरा मैप रखा है। ये मैप क्यों रखा, ये पहले वाला जम्मू एंड कश्मीर था, इसमें लद्दाख डिवीजन आप नहीं देख रहे हो। अब यहाँ देखो एक चंडीगढ़ एक छोटा सा जगह है। चंडीगढ़ किसके, पंजाब का भी कैपिटल और हरियाणा का भी कैपिटल है। चंडीगढ़ कहाँ है, ये हरियाणा, ये पंजाब, और यहाँ देखिए इसके दोनों के एक तरह से बॉर्डर पर ये कहाँ ये टेरिटरी दोनों में आती है चंडीगढ़। लेकिन चंडीगढ़ का हिमाचल से कोई लिंक नहीं है, ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब से। एक तो ये बात बताना था। दूसरा मुझे क्या बताना था, दूसरा ये सिक्किम वाली को स्पेशल थोड़ा ये कर दिया, कलर अलग है यहाँ ज़्यादा क्लियरिटी के लिए, कि देखिए वेस्ट बंगाल कहाँ तक गया, सिक्किम ऊपर थोड़ी सी छोटी सी एक टेरिटरी है, मतलब अभी तो स्टेट ही है। और आया आपका पुडुचेरी का जो पार्ट है, यहाँ पुडुचेरी को ज़्यादा हाईलाइट कलरफुल दिखाया गया है। तो ये कौन सा है, माहे, नीचे वाला करैकाल, ये पुडुचेरी कहलाता है, और ये यनम, तो आंध्रा वाली। अब देखिए ये वाला जो मैप है ना, कब का मैप है, इसमें तेलंगाना नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, इसमें लद्दाख नहीं है, और बाकी झारखंड जो है ये तो उत्तराखंड, हाँ इसमें देहरादून भी है, छत्तीसगढ़, बस ये दो चीज यहाँ दो स्टेट जो है। यानी ये 2014 के पहले, क्योंकि 2014 में ये बना आपका तेलंगाना। थोड़ा बोरिंग टाइप का लग रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ा ध्यान से सुनो, जब आगे क्वेश्चन देखोगे तो बोरिंग जो आ रही है ना वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं पहले क्वेश्चन रखता हूँ और बताता हूँ, ऐसे में सिर्फ बोलते जाऊँ तो बोरिंग सा लगेगा। तो देखें ये इसमें कुछ और स्पेसिफिक, गोवा जो क्लियर नहीं था, गोवा को दिखा दे। देखें कुछ महाराष्ट्र के साथ भी इसका बॉर्डर है और कर्नाटका के साथ भी, गुजरात में का दिखा दिया, दादर नगर हवेली, ये सब मैं पहले से बता चुका हूं। तो खैर ये चले नेक्स्ट, अंडमान निकोबार कितना दूर है ये भी देख लें। और इधर आपका कावर्ती जो, अब देखें जितना स्टेट इंडिया में है सबका कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी जितने हैं इंडिया में, सबका कैपिटल आपको पता होना चाहिए, कम ये तो होना ही चाहिए। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करते हो या कोई भी कंपटीशन, जनरल कंपटीशन की तैयारी आप करते हो सिविल पोस्ट के लिए, खासकर जैसे कह रहा हूँ टेक्निकल पोस्ट की नहीं, सिविल पोस्ट में आएगी ये सब, तो या आप जनरल कंपटीशन बोल सकते हो आप। तो ऐसा नहीं कि हर स्टेट का कैपिटल, यूनियन टेरिटरी का कैपिटल आपको आना ही आना चाहिए। और ये तो क्या, कम से कम जितने जो न्यूज में आते हैं, स्टेट आते, सॉरी न्यूज में जो आते हैं, आप सिटी आते हैं, और ज्योग्राफी में आप तो पूरा पढ़ना ही पढ़ना है कि भाई आयरन कहाँ होता है, आप कॉपर कहाँ इंडिया में एक्सट्रैक्शन होता है,
कोल कहाँ होता है, तो लगभग इंडिया के जितने जितने मेजर सिटी हैं सबके बारे में आपको पता तो हो जाती है, कहाँ ये कहाँ होता है, कहाँ लोकेशन है, किस स्टेट में है। तो सिर्फ कैपिटल तो बहुत छोटी सी चीज है, अगर कैपिटल भी नहीं पता हो तो फिर पढ़ने का क्या मतलब। क्योंकि जो मैक्सिमम जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, या पढ़ रहे हो तो इसकी पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, जो साइंस बैकग्राउंड से प्योरली सिर्फ डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, उनसे अचानक तुम पूछ लो, जो फैक्ट बता रहा हूं, तुम अचानक पूछ लो कि नागालैंड का कैपिटल क्या है, एक बार ट्राई मार के देखना नागालैंड का कैपिटल क्या हो, तो सोचने लग जाएगा नागालैंड का कैपिटल क्या है, नहीं बता पाएगा। अरे मैंने न्यूज में या कहीं टीवी में देखा, किसी एक्टर से पूछ दिया गया कि क्या आप लक्षद्वीप जाना चाहेंगे, तो वो क्या बोलता है, लक्षद्वीप कहाँ है, तो बोला इंडिया में। तो अच्छा इंडिया में ही है, तो बंदे को ये भी नहीं पता, जबकि फेमस एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, फेमस एक्टर। तो मैं ये बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है ये चीज। खैर आपको तो पता होगा ही ना, आपको पता होगा नहीं तो अब तो पता होना चाहिए। तो ये देख लो, ये चीज बताया। आप देखो लैटिट्यूड और ये बता रहा था लॉन्गिट्यूड, तो वही बात, इक्वेटर जो अर्थ को, ग्लोबल अर्थ को इक्वली 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करे, इमेजिनरी लैंड है ये, हॉरिजॉन्टल लैंड, दैट्स कॉल्ड इक्वेटर। 22.5 30 66.5 ऐसे होता है। टॉपिको कैंसर, टॉपिको कैप्रिकॉर्न, ये सब ऐसे बाद में ये सब पढ़ना है आपको, तो ये सिर्फ मैंने रख दिया है आपको अभी जानने के लिए। और ये जो 1 0 देख रहे हैं, 0 20 30 40 60 ऐसे ईस्ट वेस्ट ऐसे ऐसे जो लाइन जाती है। 0 डिग्री जो है प्राइम मेरिडियन कहा गया, ग्रीनविच मेरिडियन भी इसको बोलते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन मैंने आपको सामने रखा है, ठीक है। तो इतना तक क्लियर। तो अब देखो, अब एक और मैप रखा है। अब ये इसलिए रखा है कि इंडिया का जो कह सकते हो आपकी जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, तो कहां से कहां 60, देखो यहां से जो है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर इंडिया का कहां तक जाता है, लगभग आप देखोगे ये देखो कहां तक दिखाया गया है टेरिटोरियल एक्सटेंट, तो 97 समथिंग होता है, 97 के आसपास, 97 और 98 डिग्री ईस्ट के आसपास इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। फिर ऐसे एक्सटेंट आता है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, नीचे से ऊपर वाला। तो नीचे वाला कहाँ आप देखोगे, ये मैप में ही दिखा रहा हूं मैं। यहाँ जो नीचे का अगर देखा जाए तो यहाँ आता है 8 डिग्री के आसपास, 8 से लेकर ऊपर जो वहां ऊपर जो दिखाया गया है, तो ये आता है 36.5 के आसपास समथिंग आता है, 8 से जानो 36 के आसपास। और ये जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट है आपका 68 से लेकर आता है आपका 97 एंड समथिंग के आसपास। ये ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है, मुझे ये याद आपको अभी नहीं करवाना है, ये पर्पस नहीं है, पर्पस कुछ और है, इसलिए मैंने ये एक्सटेंट रखा है। अब देखो ये एक्सटेंट रखने से ये हो गया कि अगर दिल्ली का जो भी लॉन्गिट्यूड है, आपको मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड कहाँ देखो, ये 76 और 78 के बीच में, somehow it will be between 77 के आसपास। अब इस लॉन्गिट्यूड में, इसकी जो लॉन्गिट्यूड वाले जो लाइन खींचा जाए, तो कौन कौन इसके पास में आते हैं, या कौन कौन सिटीज के नजदीक में होंगे, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन है, इसलिए मैं रख रहा हूं ये। लखनऊ यहाँ कहीं लखनऊ आएगा। अगर यहाँ से एक लॉन्गिट्यूड लाइन खींचा जाए तो कौन से स्टेट या कौन से सिटी पास में आएंगे, या कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करेगा, तो एग्जाम में ऐसे आता है। ये थोड़ा मैं बड़ा कर लूँ, आपको शायद क्लियर ना हो, तो ये बड़ा कर दिया मैंने, और ये रखा एक्सटेंट वाली। तो अब देखें, अब क्लियर है। तो ये दिल्ली का, लखनऊ का ऐसे ही रहेगा, ऐसे राजस्थान में जयपुर का अगर उससे रहेगा, तो सबका कम से कम कैपिटल का लोकेशन क्या है, मेजर सिटी का, वो पता होना चाहिए। वो बार बार मैप में देख कर आपको पता रहना चाहिए। वहां से कोई लॉन्गिट्यूड लाइन खींचा जाए या लैटिट्यूड खींचा जाए, मतलब वर्टिकल लाइन खींचा जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा जाए, तो कौन कौन सिटी को क्रॉस करेगा, कौन सिटी पास में आएगी। जैसे आप सिंपल वे में जानते हो, पढ़ते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किस किस सिटी को या किस किस स्टेट को क्रॉस करती है, क्यों, इसका सिग्निफिकेंस, जहां जहां से क्रॉस करेगी वहां ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी के दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होगी, क्योंकि
समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, ये सब पढ़ोगे तो उसमें जो अर्थ का जो हॉरिजन है, अर्थ हॉरिजन, तो अर्थ मतलब सन कहीं ना कहीं डायरेक्ट ऑन द हेड ऑफ अर्थ होता है, उस एरिया के हेड पर होता है, तो सन का एक्सपोजर ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए होता है और सन काफ़ी क्लोज होता है कंपेयर टू अदर, कह सकते हो अदर इंडिया के अदर सॉरी इंडिया के अर्थ के अदर टेरिटरी के कंपेयर में, अदर एरिया के कंपेयर में, तो वहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ये सब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे, समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, हॉरिजन, और आप टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कैसे समर में शिफ्ट होती है, विंटर में किस और शिफ्ट होती है, सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ना है। तो जब वो लाइन के बारे में पता है तो एटलीस्ट देखो उस क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा ये टफ क्वेश्चन है, दिखने में सिंपल लगेगा, अगर एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहे या स्टूडेंट्स चाहे कि गलत करवा देना, तो सिंपल लगे कि सिंपल है। एक सिंपल को एक पूछ यहाँ से पूछ क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जयपुर के लॉन्गिट्यूड से लेकर लॉन्गिट्यूड से अगर कोई लाइन खींची जाए तो कौन कौन सी इसके आसपास वाले 4-5 मेजर सिटी का नाम देकर कौन इसके ज्यादा क्लोज है, ये ऑप्शन दे दिया जाएगा, ए बी सी डी ए, और या तो अरेंज करें नियर टू अवे, जो क्लोज से लेकर दूर में है, तो ये ऑप्शन भी दे सकता है, कुछ भी दिया जा सकता है, ये नहीं है कि ये नहीं दिया जा सकता है। तो खैर ये तो इसलिए मैंने ए एक्सटेंड दिया है आपको। बाकी बाय द वे ज्योग्राफी में आपको कम से कम मेजर ए पढ़ना है कि हाँ इंडिया का एक्सटेंड, ज्योग्राफिकल एक्सटेंड कितना है, लैटिट्यूड वाइज एंड लॉन्गिट्यूड वाइज। बाकी डिफरेंट सिटी के लिए, स्टेट के लिए नहीं है पढ़ना आपको, नहीं, लेकिन ऐसे आपको नॉलेज के लिए जानना है, एग्जाम में क्वेश्चन आती है इसलिए जानना है, मेमोराइज नहीं करना है कि इसका यूपी का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या लैटिट्यूडनल एक्सटेंट कितना डिग्री नॉर्थ से कितना डिग्री नॉर्थ है, कितना डिग्री ईस्ट से कितना डिग्री ईस्ट, वो नहीं जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है, थोड़ा क्वेश्चन दिखाऊंगा, दिमाग ज्यादा खुलेगा आपको। तो यहां तक ये है। अब देखिए इसमें कुछ खास बात है, अगर कुछ है देखता हूं जो कुछ छूटा जो मैं नहीं बोल पाया। हाँ जी कुछ तो है। अब देखो ये है पाकिस्तान, हम कहते हैं कि पूरा इंडिया ये तो मेरा ही है, इंडिया का जो क्लेम है। पाकिस्तान, यहाँ देखो पाकिस्तान का बॉर्डर ऊपर में कहां तक, ये यहां तक आया, ये पॉइंट। अफगानिस्तान का बॉर्डर ऊपर ये कहां तक आया, ऊपर, यानी अफगानिस्तान का बॉर्डर भी इंडिया के बॉर्डर के साथ मर्ज होता है। क्या ये बात पता है? कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि इंडिया के जो वेस्ट में तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के फर्दर वेस्ट में अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के बॉर्डर इंडिया के बॉर्डर के साथ कैसे मर्ज होगा? ये देखो अफगानिस्तान का बॉर्डर ऊपर से यहां आया, यहां जाकर यहां इंडिया के बॉर्डर के साथ यहां मर्ज हुआ। तो देख ले जी पाकिस्तान का बॉर्डर और इंडिया, ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान भी यहां। तो एक ऐसा पॉइंट है जहां पाकिस्तान का भी बॉर्डर है, पाकिस्तान का, इंडिया का भी और अफगानिस्तान का भी। क्लियर? तो ये जो पहले से जानते हो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो पहले से ना जानते हो या 1 साल से पढ़ भी रहे हो लेकिन इस बात को फोकस नहीं किया कभी, तो इसलिए मैं यहां बता दे रहा हूं, देख लो। अब देखो इसके ऊपर जो आता है ना, ये तो हो गया पाकिस्तान, यहां ये हुआ ये अफगानिस्तान, ऊपर जो आता है ताजिकिस्तान मतलब इंडिया के बॉर्डर के साथ ताजिकिस्तान जो आता है ना, उसका भी बॉर्डर मर्ज होता है। समझ गए? ये और बात है कि इधर जो है पूरा माउंटेनियस एरिया है, पर्सन नहीं रहते, बहुत कम लोग रहते हैं या ना के बराबर रहते हैं, तो उतना लोगों को कम्युनिकेशन ऐसा कुछ है नहीं, आना जाना नहीं है, कोई वे नहीं है, तो लोग ध्यान भी नहीं देते हैं। लेकिन एग्जाम में एक ये सोच के थोड़ा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, कितने लोगों को पता भी नहीं है ये चीज, तो इसके लिए मैंने ये बताया। अब देखो चलो तो ये चलते हैं ये मैप के बाद नेक्स्ट। अब देखें मैंने एक ये रखा है मैप, भले ही ये मैप का सिग्निफिकेंस बाद में मैं क्वेश्चन दूंगा। तो पुणे का लोकेशन कहाँ है, नागपुर का लोकेशन कहाँ है, रायपुर का लोकेशन कहाँ है, राउरकेला उड़ीसा में आता है उसका लोकेशन कहाँ है, एंड हावड़ा बिल्कुल नीचे, ये देखिए वेस्ट बंगाल के नीचे वाला पोर्शन हावड़ा है। क्या है?
अभी जानने की जरूरत नहीं आखिर क्यों मैंने रखा है तो कुछ पर्पज से ही तो रखा होगा ना, कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो बाद में आएगा तो मैं पीछे वापस आऊंगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये देखिए अब थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है, उतना देर बका तो थोड़ा क्वेश्चन देख लिया जाए। देखें, among the following cities which one lies on a longitude closest to that of Delhi। तो दिल्ली के लॉन्गिट्यूड देखें, तो दिल्ली से जो लॉन्गिट्यूड अगर खींचा जाए तो कौन जो इसमें से जो सिटी है जो उस लॉन्गिट्यूड के पास में आएगा। इन द सेंस एक क्वेश्चन से देख लिया जाए, जो मैं बार बार बता रहा था कि ये दिल्ली से ये लॉन्गिट्यूड यहाँ से अगर जो है जो भी लॉन्गिट्यूड दिल्ली का हो, दिल्ली का लॉन्गिट्यूड क्या होगा इस मैप से देखो 78 है, 77 के पास 77 से थोड़ा पहले होगा जो भी 77। तो आपको डिग्री जानने की जरूरत नहीं 77 डिग्री ईस्ट, पर यहाँ से अगर एक लॉन्गिट्यूड खींचा जाए तो कौन सा सिटी जो होगा इसके सबसे ज्यादा क्लोज होगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले तो ऑप्शन याद करो कौन है, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। बेंगलुरु, बंगलोर बोलो, बेंगलुरु बोलो, हैदराबाद। बेंगलुरु कहाँ, कर्नाटका में, हैदराबाद आंध्रा का कैपिटल कहाँ है, तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, पहले आंध्रा का था अब तेलंगाना का। नागपुर महाराष्ट्र में है एंड पुणे दैट्स आल्सो इन महाराष्ट्र। अब देखो तो बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, पुणे। पुणे कहाँ है, इधर। नागपुर कहाँ है, इस वाले एरिया में। अब क्या बेंगलुरु एंड क्या जानने की जरूरत है, हैदराबाद। तो दूसरे मैप में देखोगे यहां रखा है मैंने, ये देखो हैदराबाद यहां और बेंगलुरु यहां है। ये बेंगलुरु, ये हैदराबाद, ठीक। और इससे बेटर ये वाला मैप, हैदराबाद यहां, बेंगलुरु यहां, और इस एरिया में कहीं क्या था, नागपुर। पुणे बिल्कुल मुंबई की इधर पास वाले में था। तो अब जो क्वेश्चन था ये दिल्ली से ये लाइन अगर यहां से खींचा जाए तो कौन होगा जो सबसे नजदीक इसका होगा, बेंगलुरु होगा, हैदराबाद होगा, या यहाँ पर जो आता है आपका नागपुर होगा, या दूर जाती है यहाँ है पुणे। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ जो मैंने दिखा दिया तो बेंगलुरु यहाँ नजदीक है, ले हो गया इसका छोटा, पता नहीं इसको क्या होता है। तो देखें चलो तो अब इसका सिग्निफिकेंस उतना देर से जो मैं बक रहा था समझ में आया। 2018 में जो सिविल सर्विस से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया तो ये क्या जानना चाहा आपको कि मैप के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड का भी नॉलेज हो। डायरेक्ट आपको ये मेमोराइज करने की जरूरत नहीं कि उसका ईस्ट वेस्ट क्या लोकेशन हो, पर उसके पास से या उस लॉन्गिट्यूड से या उसके लैटिट्यूड से कौन कौन सिटी क्रॉस करेंगे, नजदीक में आएंगे। तो दिखने में सिंपल है, लेकिन कितने लोग इस बात को ध्यान अगर बार बार मैप को नहीं देखा है, ये पता है कि पूना महाराष्ट्र में है, नागपुर महाराष्ट्र में, पर लोकेशन वाइज कहाँ है, तो क्या आंसर कर पाओगे? नहीं। कितना भी कोई मैप पढ़ा दे आपको तो मैप पढ़ाने से नहीं, जबकि आप बार बार खोलो देखो कोई भी लोकेशन या कोई भी सिटी है तो ये जानो कहाँ है, ये ऊपर से नीचे तक देखो, ऊपर से नीचे तक कौन पास में है और इधर से राइट से लेफ्ट कौन इसके पास में है। तो ये आपको बार बार देखने की जरूरत है तो याद होगा, और याद होने से मतलब नहीं है कोई मेमोराइज करके आप आंसर नहीं कर पाओगे। देखोगे ऐसे थोड़ी बार बार दिल्ली वाला ही क्वेश्चन देगा, कुछ और भी पूछ सकता है ना बार बार, अगली बार भोपाल करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लखनऊ करके भी पूछा जा सकता है, जयपुर करके, फिर आप शिमला करके, कश्मीर से कुछ भी क्वेश्चन आपको ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिजोरम के जो लोएस्ट बॉर्डर है नीचे, अगर तो लैटिट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो जो लोएस्ट बॉर्डर है, अपर बॉर्डर नहीं लोअर बॉर्डर है, वहां से अगर एक लैटिट्यूड खींचा जाए तो किस किस स्टेट को ये क्रॉस करेगी। तो ये भी अगर कितने को पता नहीं है तो यहाँ से किस किस को करेगी, वेस्ट बंगाल, आप देखोगे थोड़ा झारखंड हो जाएगा, छत्तीसगढ़ होगा, एमपी होगा एंड गुजरात होगा। ध्यान में नहीं है तो कोई सोचेगा कि हो सकता है राजस्थान को भी क्रॉस करता होगा, एकदम बिल्कुल नीचे से लिया जाए तो राजस्थान को भी कर सकता है। ऑप्शन तो इतना क्लोज नहीं आएगा,
4 स्टेट, 3 स्टेट, 2 स्टेट, 5 स्टेट, कितने स्टेट को क्रॉस करेगा? बिल्कुल एकदम क्लोज क्लोज वाली आएगी, और आती ही है। कंपटीशन इसको ही तो बोलते हैं। तो ये अभी और भी दिमाग खुलेगी। अभी देखो अभी उतना कम अभी खत्म नहीं हुआ है। तो ये हुआ 2018 का क्वेश्चन। तो बाहर से दिखने में बिल्कुल आया कि सिंपल क्वेश्चन है, बट ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है। अब देखो 2015 का क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स इन इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट। इजी क्वेश्चन है। सबसे ईस्ट में कौन सा स्टेट आता है, वेस्ट में कौन सा स्टेट आता है? तो ईस्ट में क्या असम है, अरुणाचल है, या एक तो ईस्ट वाली ये होगी, असम अरुणाचल में आपको रखना है। वेस्ट में राजस्थान है या गुजरात है, ये जानना है। कुछ नहीं, ये तो बहुत इजी है, मैप में दिखाया भी है मैंने। ईस्ट में देखो कौन सा है, ये मैप, हाँ सबसे ईस्ट में, इस मैप से दिखाया था, तो इसी मैप सबसे ईस्ट में अगर देखा जाए तो ये अरुणाचल कहाँ तक लास्ट में गया है, ईस्ट में ये। अगर इसमें अंडमान निकोबार को भी अगर जोड़ दिया होता तब सबसे ईस्ट में कौन जाता? इससे ईस्ट में भी तो अंडमान निकोबार, देखो इससे ईस्ट में। अब हाँ, यहाँ ध्यान देने की बात मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ अंडमान निकोबार को भी जोड़ दिया होता, अंडमान निकोबार को, क्या इसका लोकेशन कौन सा, तो ईस्ट में कौन आता? अब क्वेश्चन ये अंडमान निकोबार को रख के कंफ्यूजन किया जाएगा। तो क्या अरुणाचल प्रदेश का जो लोकेशन है और अंडमान का, देखो इससे भी बियॉन्ड है, फर्दर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, यानी इससे अगर आप एक लॉन्गिट्यूड खींचो तो देखो कौन कौन से स्टेट को ये क्रॉस करेगा अगर अंडमान से खींचा जाए तो ये थोड़ा मिजोरम का, थोड़ा मेघालय का, थोड़ा आसाम का, थोड़ा अरुणाचल का। अगर शायद ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए एग्जाम में तो बहुत लोग और भी सोचे कि अंडमान इंडिया से बियॉन्ड है ना, तो इससे भी बियॉन्ड है, इससे भी ईस्ट में है, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो यहां से अगर लॉन्गिट्यूड खींचा जाए ये लाइन, आप देखोगे जो भी हो तो किसको किसको ये डिवाइड करेगा। ऐसे तो ऐसे बाय में देखा जाए तो एक छोटा सा नहीं है अंडमान, अंडमान निकोबार, इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड हैं। तो बेसिकली आपको थोड़ा बहुत तो कुछ तो पता होना चाहिए। एक तो ये भी इसका पार्ट है और ये भी इसका पार्ट है, सब पूरा लाइन से छोटे 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 आइलैंड है। बस इतना ही जानने की जरूरत है अभी के पर्सपेक्टिव से। अरुणाचल फर्दर ईस्ट में है, ये देखो फर्दर ईस्ट में। तो एक तो ये, वेस्ट में आप देखोगे तो वेस्ट में देख लो आप कौन सा है, राजस्थान। उससे भी बियॉन्ड क्या है, गुजरात का ये है, गुजरात का टेरिटरी। तो यहां तो चलो कर लेगा, यहां वाले में थोड़ा सा सोचे कि असम है, अरुणाचल है या नागालैंड, कोई किसने ध्यान इस बात को फोकस नहीं किया हो तो पहले क्वेश्चन 2015 में आ गए, तो अब तो बार बार लोगों ने फोकस किया ही होगा, फिर भी बहुत सारे लोगों ने फोकस इस बात को नहीं किया हो। लेकिन अब इतना तो जान लो कि जो लक्षद्वीप का जो है कहीं ना कहीं गुजरात से कहीं ना कहीं ये ईस्ट में ही है, और ये जो अंडमान निकोबार है ये अरुणाचल से, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी मैक्सिमम नॉर्थ ईस्ट के जो भी कम से कम आप देखो नागालैंड, मणिपुर, इससे ये फर्दर वेस्ट में ही है, इससे फर्दर ईस्ट में नहीं है। ठीक, तो ये देखो ये क्वेश्चन हुआ। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द लैटिट्यूड दैट पास थ्रू द सिक्किम एल्सो पास थ्रू, जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करता है, ये नहीं दिया कि सिक्किम के अपर बॉर्डर से या लोअर बॉर्डर से, सिर्फ दिया कि जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करता है, तो इसमें से कौन कौन सा स्टेट को भी क्रॉस करेगा। ठीक है, तो राजस्थान से, पंजाब से, हिमाचल या जम्मू। जम्मू एंड कश्मीर देखो काफी ऊपर चला गया, हिमाचल भी ऊपर चला गया, पंजाब, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा उधर ही ऊपर है। आंसर क्या होगा, राजस्थान। अब देख लो, ये तो इजी क्वेश्चन में आएगा, ये टफ क्वेश्चन में नहीं है। ये क्वेश्चन दिस इज इजी क्वेश्चन। अब ये है जो दिखाया था सिक्किम वाला ये पोर्शन, तो नीचे से ऊपर से ये नहीं कहा गया, और सिंपल में इसी यहां से अगर कोई लैटिट्यूड लिया गया, लैटिट्यूड यूपी को क्रॉस करेगा और राजस्थान को क्रॉस करेगा। अगर ये एग्जैक्टली नहीं कहा गया कि 2 स्टेट को क्रॉस करेगा या 3, अगर 2-3 की बात होता तो अपर बॉर्डर से अगर लिया जाए थोड़ा, तो ये शायद ये हरियाणा को भी क्रॉस करेगा, थोड़ा हरियाणा के पोर्शन को। लेकिन ये सिर्फ ये जानना चाहा कि जम्मू एंड कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे पूछा गया, टफ करने के लिए इसको थोड़ा टफ किया जा सकता है। तो अपर बॉर्डर से अगर लैटिट्यूड लिया जाए तो हाउ मेनी स्टेट, इंडियन स्टेट को, हाउ मेनी इंडियन स्टेट को ये जो लॉन्गिट्यूड है क्रॉस करेगी, 2 स्टेट, 3 स्टेट, 4 स्टेट, व्हाटएवर, ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये रहा। अब देखते हैं अगला, नेक्स्ट। अब देखें 2007 का ये क्वेश्चन है क्या, विच वन एमंग द फॉलोइंग मेजर इंडियन सिटीज इज मोस्ट ईस्टवर्ड लोकेटेड, सबसे ज्यादा ईस्टवर्ड कौन है, ईस्टवर्ड कौन लोकेटेड है, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु, कौन सा ईस्टवर्ड ज्यादा लोकेटेड है। अब ध्यान दो, मैं मैप में ही जाऊंगा अभी, हैदराबाद ज़्यादा ईस्ट में है, भोपाल ज़्यादा ईस्ट में है, लखनऊ ज़्यादा ईस्ट में है, या बेंगलुरु ज़्यादा ईस्ट में है। आप देखो अब है लखनऊ, यहां है लखनऊ, ये हैदराबाद है, ये है बेंगलुरु है, हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु, और एक ऑप्शन क्या था आपका, एक ऑप्शन और था, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ एंड, ध्यान से मुझे भी हट गया, देखो ये था हैदराबाद, लखनऊ, बेंगलुरु एंड भोपाल, एमपी की कैपिटल है भोपाल। अब देखो ये है, इस मैप से जा रहा था, भोपाल का लोकेशन आप कहाँ है, भोपाल का लोकेशन ये है, देखो भोपाल, लखनऊ, हैदराबाद एंड बेंगलुरु, सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सी, यहां से लाइन खींचो, ये लखनऊ ही ज्यादा ईस्ट में है, तेलंगाना, ये तो हैदराबाद ये रहा, उसके हैदराबाद, ये थोड़ा और बेंगलुरु, और आपका फिर भोपाल का कहाँ आ गया, भोपाल का अगर देखा जाए तो यहां से अगर आप लाइन खींचोगे तो भोपाल आई थिंक आपका देखोगे सबसे वेस्ट में भोपाल ही आ गया, लखनऊ के बाद आएगा ये आपका हैदराबाद, उसका बेंगलुरु, उसके बाद और फर्दर आ जाएगा भोपाल। तो वो मैं बोल रहा था ना कि आपको मेजर जो कैपिटल, कम से कम मैंने सब कैपिटल का लोकेशन क्या है, एमपी तो पता है, लखनऊ देखे ज्यादा ईस्ट में है कंपेयर टू ये सब बेंगलोर के, तेलंगाना के, हैदराबाद के एंड भोपाल के। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ ये तो सिर्फ ये रहा, उसके अलावा अगर ये पूछ दिया गया तो डिफरेंट अदर कैपिटल के बारे में जानोगे या अदर मेजर सिटी के बारे में जानोगे, तो पूछने के लिए कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन आपको इजी क्वेश्चन नहीं कहलाएगा, इजी क्वेश्चन ये नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है भोपाल, नागपुर, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन वाइज कहाँ है, किसके सामने क्रॉस, ये सब आपको अब ये ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए मैंने ये सामने रखा। तो देखिए चूंकि अभी इसलिए सामने रख दिया ना मैंने, चूंकि मैं यूनियन स्टेट पढ़ा रहा हूँ, तो यूनियन में मैं सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ, और सारे स्टेट का फॉर्मेशन किसके साथ, इधर से कटा, इधर से टूटा, इधर से जोड़ा, ऐसे डिवाइड हुआ, स्प्लिट हुआ, ऐसे बताऊंगा। ज्योग्राफी में भी हो सकता है आप ये चीज ना बताया जाए, टाइम ना मिले, या इस बात पर वो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसमें ही चले जाए आपको, फॉरेस्ट ये सब, मिनरल्स, माइंस ये सब में चले जाए और इसको ना बता पाए, इसलिए मैं अभी आपको बता दे रहा हूं। तो अब है देखें, ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया, ये क्वेश्चन भी करवा दिया लैटिट्यूड सिक्किम वाली, और ये क्वेश्चन भी करवा दिया, और अब है 2007 का ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन क्या है कि आउट ऑफ द 4 सदर्न स्टेट्स, 4 सदर्न स्टेट है, आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, विच स्टेट विच शेयर्स बाउंड्री विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट जो हैं उनके साथ जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट के साथ इन बाउंड्री, बॉर्डर जो भी बोलो, बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है कब का, 2007 का क्वेश्चन आया है। 2007 में तेलंगाना फॉर्मेशन नहीं हुआ था, 14 में हुआ था, तो आंध्रा कंप्लीट आंध्रा है ना, आंध्रा तेलंगाना मिलाकर जो कंप्लीट है वो आंध्रा है की बात है। अब बाकी है, तो अब देखो कि इसमें से किसका सबसे ज्यादा के साथ बॉर्डर शेयर है,
इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप मैप में जाओगे, क्वेश्चन का आंसर करोगे। तो देखो, इसलिए मैंने एक मैप ऐसा रखा था जिसमें क्या था, तेलंगाना सेपरेट नहीं था ना, इसलिए तो वो मैप रखा था मैंने। क्यों रखा था एक जिसमें तो थोड़ा पुराना वाला, क्योंकि इस क्वेश्चन को मुझे आपको सॉल्व कराना था। इस मैप में मैंने डिवाइड नहीं किया है। देखिए अभी आंध्रा तेलंगाना सेपरेट नहीं है ना सेपरेट। तो अभी तेलंगाना वाला कौन सा, ये पूरा जो है ये अभी तो आंध्रा वाला ये पोर्शन ऐसे बचा है, तेलंगाना ये वाला पोर्शन ऐसे तेलंगाना का हो जाता है। तो ये आंध्रा के साथ कितने स्टेट का बॉर्डर है शेयर करता है, और बाकी जो स्टेट है सबका बॉर्डर देखोगे कितने के साथ शेयर करता है। तो इस आंध्रा के साथ पुराने वाले देखोगे तो एक उड़ीसा के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ 2, महाराष्ट्र के साथ 3, कर्नाटक के साथ 4 और तमिलनाडु के साथ 5 स्टेट के साथ। कर्नाटका का देखोगे गोवा के साथ, महाराष्ट्र के साथ 2, आंध्रा के साथ 3, तमिलनाडु के साथ 4 और ये हो गया आपका केरला के साथ 5। 1 2 3 4 5 स्टेट के साथ कर्नाटका भी और 5 स्टेट के साथ आंध्रा भी, पुरानी वाली क्वेश्चन के हिसाब से। तमिलनाडु का कितने के साथ, तो आपका ये आंध्रा के साथ, कर्नाटका के साथ एंड केरला के साथ, 3 ही स्टेट के साथ। केरला किसके साथ, आपका आ जाएगा तमिलनाडु के साथ एंड वन मोर आप कर्नाटका के साथ, 2 ही स्टेट के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है। तो इक्वल आंध्रा के साथ भी हो गया, कर्नाटका के साथ है। 2007 का क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अभी का रहे तो अभी का किस पर्सपेक्टिव से आप आंसर करोगे। खत्म होने के बाद मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं अपने चैनल के बारे में कोई प्रमोट एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा बताना पड़ता है। ये हमारे चैनल जो आप YouTube पे जो देख रहे हो उसका तो नाम ऑलरेडी पता चल गया होगा, तभी आप खोल के देख रहे हो। तो ये YouTube पर चैनल इस नाम से है और मेरी जहां भी लोगो होगी हमारा तिरंगा वो होगा। फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिसको एक्स बोलते हैं, या यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम वेरीवर, तो इसकी जो आईडी होगी इस नाम से देख सकते हैं, ऐसे इसे सर्च कर सकते हैं। क्या है @Dr.Vikas ठीक। एंड नेक्स्ट चलते हैं, और जैसे सब लोग बोलते हैं या एज यू विश, जैसे फॉलो करो, क्या बोला जाता है, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो समथिंग लाइक दैट, तो योर विश। अगर अच्छा लगे तो ही करेंगे, अगर बेनिफिट हो रहा है तो ही करेंगे, कोई कंपलसरी कोई दबाव ऐसा नहीं है, ठीक है। खुद अगर लगा कि हाँ हमने समथिंग डिफरेंट अचीव किया, कुछ मुझे अच्छा मिला, दिन ओनली, कोई कंपलसरी नहीं है। और जो मैंने कोशिश की बेस्ट से बेस्ट देने की, मैंने अपने बच्चों के लिए कोशिश की है। और ये इंस्टाग्राम का है, इंस्टाग्राम का ये लोगो, जैसे यहाँ यूट्यूब का लोगो था, ये इंस्टाग्राम का लोगो है। और जो हमारी जो आईडी है ये पता नहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया है, इसमें एक साथ होनी चाहिए था, पता नहीं मैं स्लाइड में करता हूं तो ये आगे पीछे हो जाता, मैंने पहले ही बताया है, तो एक साथ नहीं होगी। Dr.Vikas_IAS, तो ये रहेगा आपका इंस्टाग्राम पर। हालांकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम जितने भी है सब लिंक किया हुआ है, तो एक से जाकर दूसरी जगह आप जा सकते हो। तो थोड़ा सा इसकी एक जगह कर लेंगे, ये ओपन अप डाउन हो गया है। लैपटॉप में तो नॉर्मल दिखता है स्लाइड में, पर इसमें करने के बाद यहाँ ऐसे आ जाता है डिजिटल बोर्ड पे। तो ये चला जाए, ये एक बार कोड भी इंस्टाग्राम में शायद जनरेट होता है, इसलिए ऐसे है। तो बार कोड को स्कैन करके भी चाहे तो वहां पहुंच सकते हैं। तो ये वीडियो हर जगह अवेलेबल होगी, कुछ शॉर्ट जो बोलते हैं छोटे छोटे वीडियो में डालना, तो वो सब डाला हुआ मिलेगा आपको। तो अगर स्कैन हो जाती है तो वीडियो से तो गुड। इसको थोड़ा मैं और जूम कर दूं, ये रहा इंस्टाग्राम का। अब देखेंगे ये है ट्विटर, जिसको अब एक्स बोलते हैं, पहले ओल्ड ये था ट्विटर एंड अब हो गया है एक्स। तो एक्स में जो हमारी अकाउंट है ऐसे फॉर्मेट जो आपको दिखेगी इस तरीके से दिखेगा। और जो आईडी जो होता है @Dr_Vikas_IAS, तो इस नाम से आएगा ऐसे। एंड नेक्स्ट है फेसबुक पे, तो फेसबुक पे इस नाम से फेसबुक का लोगो एंड जो चैनल रहेगा उस पर ऐसे आएगी। और आई थिंक सिंपल ये डालने से ही शायद ओपन हो जाए या आपको सामने विजिबल होगा, तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। और चलते
लास्ट थोड़ा अजीब सा लगता है बोलने में, पता नहीं। ये है बारकोड। मैंने जो पर्पस बताया कि बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं, मैं एक बात बता दूं कि जिन बच्चों के लिए मैं कलेक्ट कर रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि वो और फेल रहेंगे, उनको मैंने अपनाया है। तो एज ए उन बच्चों का सिर्फ जैसे मैं बता दूं, कोई अपने बच्चों को पालता है, कोई बाप अपने बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, ठीक है। तो बस बेसिकली वही है कि मैं उन बच्चों को अपने पालने के लिए मैं ये मेहनत कर रहा हूं। तो उन बच्चों का सिर्फ मैं बाप ही नहीं हूं, मैं उन बच्चों का माँ भी हूं, दोनों हूं। तो सोचिए मुझे उससे कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। कोई मैं क्लेम कर दूं कि मैं कोई एनजीओ नहीं चला रहा हूं, कि एनजीओ अगर चलाऊंगा तो पर्पस तो वही होगी, बात तो वही होगी कि बच्चे ऑलरेडी तो कोई अनाथालय एनजीओ को चला रही है, तो वहां से लाके मैं फिर से वहां अनाथालय में भोग दिया। तो ये कोई एनजीओ नहीं है, ये मेरे बच्चे होंगे। तो इसलिए उनके लिए मैं लोगों से डोनेशन नहीं मांग रहा हूं, मैं जिनसे भी मांग रहा हूं, जो फी मांग रहा है, जो गुरु दक्षिणा बोले वो मांग रहा हूं, ना कि डोनेशन की बात मैंने की है। तो मैं अपने बच्चों के लिए एज ए बाप की तरह, एज ए बाप है नहीं, सिर्फ बाप एंड माँ दोनों की तरह मैं उनके लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है, उनके नरिशमेंट के लिए, और उनके लिए मैं फंड रेज कर रहा हूं, पैसे कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये पर्पस है, ना कि है कि डोनेशन मांगना या चंदा मांगना बच्चों के लिए, बिल्कुल नहीं। तो ये क्यूआर कोड है, गूगल पे का है, शायद आपको दिख जाएगा, स्कैन हो जाएगी वीडियो से। नहीं होती है तो फिर कोई बात नहीं, नीचे यूजर कुछ यूपीआई आईडी मैंने वैसे मेंशन कर दिया है, ये है यूपीआई आईडी एंड थोड़ा बड़ा अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड। तो मैं बोल दूं यूपीआई आईडी क्या है, विकास VIKASH JIP जिपमर JIPMER जिपमर @OK एक्सिस। ऐसे मैंने ऐसे बनाया नहीं, अपने आप ऑटोमेटिक ऐसे आ जाता है। अब अकाउंट नंबर जो मेंशन है 92001121620810, मुझे भी कोई अपना अकाउंट नंबर याद नहीं था, मैं बता दूं। एंड आईएफएससी कोड वही मुझे याद नहीं है, वो भी है UTIB 003494, सॉरी 000 है, UTIB 003494, ये आईएफएससी कोड है। तो पर्पस बता दिया, आपकी फीस बता दिया, जो भी हो, बाकी ये यहां तक ये, और फिर आगे धीरे धीरे ऐसे नेक्स्ट चैप्टर पे मैं चलते रहूंगा। तो ऑलरेडी मैंने कवर किया है, बताया है। एक बात और, पॉलिटी में आपको जावा कनेक्शन मिलेगा, एक चैप्टर से का लिंक बहुत से, पर जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा ना, उसमें रिलेटिवली थोड़ा कम लिंकिंग रहेगा, पर जहां लिंक रहेगा मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन देकर चला आगे बढ़ूंगा। पर पॉलिटी में बहुत ज्यादा लिंक है, तो एक चैप्टर के साथ बहुत सारे मल्टीपल चैप्टर कवर हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो डरना नहीं है, धीरे धीरे सब चीज हो जाता है, शांति से ध्यान से पढ़ना है। और मैंने ऐसे पढ़ाया है कि यहां तक कि बच्चा तक मैंने ऐसे पढ़ाया कि अगर 10th क्लास का बच्चा हो, अगर वो टाइम दे, ध्यान से देखे, आराम से फोकस करे, तो वो आसानी से समझ सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें आपको सिर्फ इंटेलिजेंट की जरूरत नहीं है, साथ में आपको इसके लिए क्या है, पेशेंस की जरूरत है, कि आप ध्यान से सुनो, बैठो, पढ़ो, तो ही आप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने हर पहलू को जो मैंने बताया है कि हर एस्पेक्ट को मैंने कवर की है। तो यहां तक इतना, बाकी बहुत सारी डिटेल बाकी जब बीच तो आते ही रहता है, तो आगे मैं बताते रहूंगा, या अभी जो बताते रहूंगा ऑलरेडी कवर हो चुका है, मैं बता चुका हूं पहले भी। ऑफलाइन ऑलरेडी मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दिए है, पर ऑनलाइन जो कंटेंट है वो अब आपको अवेलेबल हो रहा है ऑनलाइन के फॉर्म में, क्लियर है। तो अभी तो पॉलिटी वाली मिलेगी आपको, बाद में उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स की क्लासेस मिलेगी आपको ऑनलाइन फॉर्म में।